बादलों में जादुई दो लहंगों का घर। एक गांव में प्रीति और कोमल नाम की दो बहनें अपनी चाची के साथ रहती थी, क्योंकि बहुत समय पहले उनके माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। इसलिए वो अपनी चाची के साथ रहती थी। उनकी चाची का नाम निर्मला था, जो दोनों बहनों पर बहुत अत्याचार करती थी। उनकी चाची की कोई संतान नहीं थी, फिर भी दोनों बहनों पर बहुत जुल्म किया करती थी। बहुत दिन हो गए हैं तुम दोनों बहनों को हराम का खाते खाते। अब से तुम दोनों बहनें मेरे घर का काम करोगी। प्रीति, तुम घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाना और बर्तन धोने का काम करोगी, और तू कोमल मेरे साथ सिलाई करेगी। समझ में आ गई तुम दोनों को मेरी बात? ऐसे ही दिन बीत रहे थे। प्रीति निर्मला के घर में झाड़ू पोछा, खाना बनाना और बर्तन धोने का काम किया करती थी, और कोमल अपनी चाची के साथ सिलाई किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। निर्मला का अत्याचार दिन पर दिन दोनों बहनों पर बढ़ता जा रहा था। एक दिन दोनों बहनें तंग आकर आपस में बातें करती है। कोमल, चाची का अत्याचार हमारे ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। हम उनके लिए कितना भी कुछ कर ले, परंतु वो कभी हमसे खुश नहीं होती। हमें कुछ तो करना चाहिए। दीदी, अब सही कह रही हैं। मैं भी चाची के अत्याचार से बहुत परेशान हूँ। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। कोमल, मैं सोच रही थी कि हमारे पास कुछ माँ के गहने रखे हुए हैं, क्यों ना हम उन्हें बेचकर कहीं किराए के घर पर रहने लगे और अपने लिए कोई काम शुरू कर ले। हाँ, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ दीदी। मुझे भी चाची के साथ रहकर सिलाई का काम बहुत अच्छे से आ गया है। अब हम अच्छे अच्छे लहंगे खुद सिलकर बेचेंगे। तभी उसकी चाची वहाँ आ जाती है और दोनों बहनों को साथ में बातें करते हुए देख कहती है, तुम दोनों बहनें एक साथ क्या कर रही हो? जरूर तुम दोनों बहनें मेरी चुगली ही कर रही होगी। प्रीति, तूने घर के काम खत्म कर लिए जो यहाँ बकवास कर रही है खड़ी खड़ी? इतना कहकर निर्मला प्रीति को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बस बहुत हुआ चाची जी, अब हम आपका और अत्याचार नहीं सहेंगे। तुम दोनों बहनों की जुबान बहुत चलने लगी है। अब मैं तुम दोनों बहनों को एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुपचाप मेरा ये घर खाली कर दो और निकल जाओ मेरे घर से। चाची जी, हम भी आपको यही कहने वाले थे। हम ये घर खाली करने जा रहे हैं और अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। इतना कहकर अपने चाची का घर खाली कर देती है और वहाँ से अपनी माँ के जेवर लेकर सुनार की दुकान पर बेच देती है। गहने बेचकर उन्हें जो भी पैसे मिलते उनसे घर खरीद लेती हैं और एक लहंगे की दुकान खोल लेती हैं। दोनों बहनें दुकान पर बैठकर अच्छे अच्छे लहंगे सिलती थी। प्रीति छोटी बहन कोमल का एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती है और कोमल स्कूल जाने लगती है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन कोमल अपनी दुकान पर प्रीति के पास आकर कहती है, दीदी, स्कूल की टीचर मुझसे फीस मांग रही थी। कोमल, बहन तुम्हें तो पता ही है, जब से हमने ये दुकान खोली है हमारा एक भी लहंगा नहीं बिका है। जैसे ही हमारा एक भी लहंगा बिकता है वैसे ही मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगी। ठीक है दीदी। फिर कुछ दिनों बाद प्रीति की दुकान पर एक लड़की लहंगा खरीदने आती है। ये लहंगा कितना सुंदर है। कितने का है ये लहंगा? क्या ये लहंगे तुम खुद बनाती हो? हाँ जी मैडम जी, ये लहंगा मैं और मेरी छोटी बहन खुद बनाते हैं और ये लहंगा सिर्फ 5,000 रूपए का है। क्या सिर्फ 5,000 रूपए? ये तो बहुत सस्ता है। मेरे लिए ये लहंगा पैक कर दो। प्रीति वो लहंगा उसके लिए पैक कर देती है। लहंगा लेने के लिए मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दुकान पर कृपया जरूर आइएगा। ऐसे ही प्रीति की दुकान पर लहंगा लेने के लिए कस्टमर आते रहते हैं और प्रीति की दुकान अब खूब चलने लगती है। प्रीति अपनी बहन कोमल के स्कूल की फीस भी भर देती है और कोमल स्कूल में मन लगाकर पढ़ने लगती है। एक दिन प्रीति की दुकान पर एक महिला आती है। सुनो, मैंने तुम्हारी दुकान के बारे में बहुत सुना है। वाकई में तुम्हारी दुकान पर बहुत सुंदर सुंदर लहंगे हैं। मुझे कुछ लहंगों की आवश्यकता है। क्या तुम मेरे लिए 100 लहंगे बना दोगी? हाँ हाँ जरूर मैडम जी, हम आपका ये ऑर्डर समय पर पूरा कर देंगे। परंतु याद रहे, मुझे ये सारे लहंगे बहुत जल्द चाहिए। हाँ हाँ मैडम जी, हम आपके लहंगे को ऑर्डर से पहले ही पूरा कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, ये लो, मैं लहंगों के ऑर्डर के कुछ पैसे एडवांस में देती हूँ। प्रीति का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। ये सब जब उसकी चाची को पता चलती है तो वो कुछ न कुछ करने की सोचती है। एक दिन प्रीति अपनी दुकान को ताला लगाकर अपने घर चली जाती है।
उसके घर जाते ही निर्मला मौका देखती ही उसकी दुकान में आग लगा देती है और दबे पांव वहां से निकल जाती है। आग लगते ही वहां के लोग दुकान के पास इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से एक प्रीति को फोन करके दुकान की खबर देता है। प्रीति और कोमल दोनों बहनें दुकान पर आ जाती है। दुकान को जलता देख दोनों बहनें बहुत उदास हो जाती है। प्रीति को इतना बड़ा नुकसान देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है और वो मैडम के ऑर्डर के बारे में सोचने लगती है कि अब वो कैसे उस ऑर्डर को पूरा करेगी। प्रीति और कोमल को कुछ समझ नहीं आता और वो नदी में कूदकर अपनी जान देने का फैसला करती है। वो दोनों बहनें नदी के पास जाती है और जैसे ही वो नदी में कूदने की कोशिश करती है तभी उन्हें परी बचा लेती है और कहती है, ये तुम दोनों बहनें क्या करने जा रही थी? तुम दोनों बहनें अपने जीवन से हार नहीं मान सकती। तुम दोनों बहनों ने बहुत मुश्किलों से अपनी जिंदगी में इतनी सफलता पाई है और तुम दोनों बहनें अपनी जान देने की सोच रही थी। तुम दोनों बहनों के साथ जो भी हुआ है वो सब मुझे पता है कि ये किसने किया है, परंतु तुम दोनों बहनें अब निराश मत हो। निराश होने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम दोनों बहनों की सहायता करने आई हूँ। तुम दोनों बहनों के लिए मैं ये 2 जादुई लहंगों का घर लेकर आई हूँ। ये कोई मामूली लहंगा नहीं, बल्कि ये लहंगा जादुई है। ये लहंगा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। तुम इस घर से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और ये जादुई लहंगे का घर तुम्हारी सुरक्षा भी करेगा। दोनों बहनें उस जादुई लहंगे के घर के अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है कि लहंगे के घर में बहुत सारा सोना चांदी और खाने पीने का स्वादिष्ट खाना है और ढेर सारे सुंदर सुंदर लहंगे भी है। ये सब देखकर प्रीति और कोमल दोनों बहुत खुश होती है और वो दोबारा से अपने लहंगे की दुकान शुरू कर देती है। वो मैडम से लिया हुआ ऑर्डर भी पूरा कर देती है, जिसके बदले मैडम उसे बहुत सारे रुपए देती है। उन रुपयों की मदद से प्रीति अपनी दुकान में लहंगों की अच्छी अच्छी कलेक्शन बनाती है और उसकी दुकान पूरे गांव में फेमस हो जाती है। इसी तरह दोनों बहनें उस लहंगों के घर में हंसी खुशी से रहने लगती है और अपनी आगे की जिंदगी उस लहंगे के घर में बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। गोकुल नगर में भरत नाम का एक जमींदार रहता था। जमींदार की 2 बेटी थी, लाली और रूपा। जमींदार बहुत ही दयालु और भगवान में विश्वास रखता था। वो हमेशा पूजा पाठ किया करता था। एक बार की बात है, जमींदार बहुत बीमार पड़ गया। उसका बहुत इलाज कराया पर वो बच ना सका और एक दिन उसका देहांत हो गया। जमींदार के मरने के बाद उसके रिश्तेदारों ने जमींदार के सभी जमीनों और घरों पर कब्जा कर लिया और उसके दोनों बेटी लाली और रूपा को घर से बाहर निकाल दिया। तभी जमींदार के घर काम करने वाली मंगली काकी दोनों बच्चियों को अपने साथ अपने घर ले गई और कहा, बेटी लाली और रूपा, तुम्हारे पिताजी का मुझ पर बहुत ही एहसान है और आज मैं जो कुछ भी हूँ सब उन्हीं की बदौलत हूँ। तो आज से यही तुम लोगों का घर है। मंगली काकी दोनों बेटियों की बहुत अच्छे से परवरिश करती है, उन्हें पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाती है और अच्छे से घर में दोनों का रिश्ता देखकर शादी कर देती है। विदाई के वक्त मंगली काकी लाली और रूपा से कहती है, देखो बेटी, मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभा दी। बस एक जिम्मेदारी और है जो मैं अब तुम लोगों को देना चाहती हूँ। तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त तुम दोनों के लिए 2 पर्स छोड़कर गए हैं। पर्स? ये तो बहुत ही मामूली है, फिर आपने इसे देने में इतनी देरी क्यों लगाई? बेटी, ये कोई मामूली पर्स नहीं है, ये जादुई पर्स है और सही समय पर इसे तुम लोगों को सौंपने की जिम्मेदारी तुम्हारे पिताजी ने मुझे दी थी और मुझे लगता है वो सही समय अब आ गया है।
इस पहले पर्स से तुम जब भी कुछ मांगोगे ये तुम्हें सोने के सिक्के देगा, और ये दूसरा पर्स, इससे तुम जब भी कुछ मांगोगे ये तुम्हें तरह तरह के 56 भोग खाने को देगा। अब तुम दोनों में से किसको कौन सा पर्स चाहिए सोच कर ले लेना। मुझे तो सोना देने वाला पर्स चाहिए और मुझे भोजन देने वाला पर्स चाहिए। अरे पागल, भोजन देने वाले पर्स से क्या करेगी? अगर दौलत हो तो सब कुछ मिल जाता है, बाकी तेरी इच्छा। मंगली काकी मुस्कुराते हुए दोनों को पर्स देती है और वो मंत्र बताती है जिसे बोलने से वो पर्स सोना और भोजन देगी, और फिर अपना आशीर्वाद देकर दोनों को विदा करती है। अब तुम दोनों बहनें मेरे पास 1 साल बाद आना। अगर तुम दोनों बहनों ने 1 साल तक इस पर्स का सही तरीके से उपयोग किया तो ही ये पर्स जिंदगी भर के लिए तुम्हें मिलेगा। लाली और रूपा अपने अपने पर्स को लेकर ससुराल चली जाती है। दोनों ही ससुराल जाकर इस जादुई पर्स के बारे में अपने अपने पति से बताती है। अरे भाग्यवान, क्यों ना इस पर्स की मदद से हम कोई ज्वेलरी का दुकान खोल ले। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी और हम बहुत जल्द ही बहुत अमीर हो जाएंगे। और फिर लाली का पति उस मंत्र को बोलता है और पर्स की मदद से खूब सारा सोना इकट्ठा कर ज्वेलरी की दुकान खोल लेता है। उधर रूपा अपने पति को उस पर्स के बारे में बताती है कि इस जादुई पर्स से जितना मर्जी उतना भोजन जब मर्जी मिल जाता है। अगले दिन दोनों पति पत्नी भगवान की पूजा कर उस पर्स को मंदिर के आगे रख मंत्र बोलते हैं और फिर उसके सामने तरह तरह का भोजन आ जाता है। अरे वाह, ये तो वाकई जादू का पर्स है। क्यों ना हम इस भोजन को उन तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, और हम जरूरतमंदों की मदद करें। अरे वाह, कितने नेक ख्याल हैं आपके। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। हम कल से ही मंदिर और अनाथालय में जाकर ये भोजन बांटने का काम शुरू कर देते हैं। और फिर इस तरह 1 साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें मंगली काकी से मिलने आती है। और बेटी, कैसा चल रहा है सब? क्या बताऊं काकी, मैंने सोचा था कि खूब सारे धन दौलत होंगे तो दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमेगी, लेकिन लालच के कारण मेरा दिमाग खराब हो गया। पर्स से मिलने वाले सोना से और पैसे कमाने के लालच में मैंने ज्वेलरी की दुकान खोली और खूब पैसे भी कमाए, लेकिन हमारे नौकरों को हमारी जादुई पर्स के बारे में किसी तरह से पता चल गया और वो चोरों के साथ मिलकर आए। मेरा सारा धन, रुपया, पैसा और मेरा जादुई पर्स भी लूट कर चला गया, पर उन्हें पता नहीं चला कि पर्स से सोना कैसे मिलता है, इसलिए वो गुस्से में पर्स के टुकड़े टुकड़े कर कर फेंक दिए। मैं बर्बाद हो गई काकी, मैंने तो इनके साथ मिलकर खेतों में काम करना चालू कर दिया और गरीब बेसहारा लोगों को भी काम दिया। अनाथालय और मंदिरों में जाकर अन्नदान किए, भूखों को खाना खिलाया। मैंने कभी किसी चीज का घमंड नहीं किया और ना ही किसी को खुद से छोटा समझा, जिस वजह से मुझे हर तरफ से शाबाशी और आशीर्वाद मिला। मैं बहुत खुश हूँ काकी। पैसा और सोना लालच का दूसरा नाम है। तुम चाहे जितना मर्जी सोना और रुपया बांटो, लेकिन लालच कभी कम नहीं होता। ऊपर से ये लोगों को आलसी कर देता है। लेकिन अगर अन्नदान करोगे तो भूख मिटने पर लोग मन से दुआ करते हैं। चाहे जितना मर्जी सोना और पैसे क्यों ना हो, आखिर में हमें खाना तो खाना पड़ता है ना। लाली, भोजन वाले पर्स लेने पर तुमने अपनी बहन को बेवकूफ कहा था और उस पर हंस रही थी। आज समझ आया तुम्हें कि तुम दोनों में ज्यादा अक्लमंद कौन है। मुझे माफ कर दो काकी, मैं कुछ ज्यादा ही लालची हो गई थी। देखो बेटी, तुम दोनों के नसीब में जो था वो तुम्हें मिला। तुमने अपनी लालच की वजह से अपना जादुई पर्स खोया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बस तुमसे इतना कह सकती हूँ कि जिंदगी से मिले इस तजुर्बे से मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। और रूपा,
तुमने इस पर्स का सही उपयोग किया है, इसलिए अब से ये पर्स हमेशा के लिए तुम्हारा है। अब जाओ, तुम दोनों अपने अपने जीवन में सुखी रहो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने लालच की वजह से कैसे लाली ने अपना सब कुछ खो दिया। तो दोस्तों, जिंदगी में जितना मिले उसे में खुश रहना चाहिए। लालच हमेशा इंसान को विनाश की तरफ ले जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।